दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम लोग सामान्य हिंदी की चैप्टर वाइज चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि हमने जो है शुद्धि अशुद्धि वाला और विलोम शब्द और कुछ टॉपिक कर लिए हैं। अब क्या बचा है, एक मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है जो कि पर्यायवाची है और दूसरा है वाक्य शुद्धि। ये दोनों टॉपिक बच रहे हैं, तो आज हम लोग पर्यायवाची पहले करेंगे, उसके बाद जो है वाक्य शुद्धि वाला कल जो है कर लेंगे, लास्ट टॉपिक होगा। और आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वासुदेव नंदन जी की बुक का ये निचोड़ है और इसमें से क्वेश्चन आयोग उठाता है इस बुक से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को सेलेक्टिव चीज़ें दी जा रही हैं, आप इतना पढ़िए और अच्छे से करके जाइए, अच्छा पेपर होगा आप लोगों का। अब देखते हैं पहला पर्यायवाची क्या है। अग्नि का पर्यायवाची देखते हैं क्या है, क्या क्या होता है। तो अग्नि का क्या होता है, आग होता है और वह अग्नि होता है। वैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा बहुत, क्योंकि जब कोई तैयारी करता है तो लास्ट टाइम में बस उसको रिवीजन की ज़रूरत होती है, तो ये सिर्फ रिवीजन के तौर पे आपको देख के जाना है लास्ट में, और आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। आग हो गया, अग्नि के पर्यायवाची वह अग्नि हो गया। उसके बाद पावक होता है, अनल होता है, वायु शखा होता है, क्योंकि जब आग लगती है तो वायु जब हवा चलने लगती है तो इसकी लपटें बढ़ जाती हैं, तो इसलिए वायु शखा भी कहते हैं आग को। उसके बाद दहन भी कहते हैं और धूमकेतु और कृषाणु भी कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, धूमकेतु कृषाणु। नेक्स्ट है असुर। असुर का पर्यायवाची क्या होता है, तो असुर का पर्यायवाची धनुज होता है, दानव होता है, दैत्य होता है, राक्षस होता है। यातुधान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यातुधान लोग सोचेंगे कुछ अच्छी चीज़ का नाम है, लेकिन ये राक्षस का नाम मतलब पर्यायवाची होता है। और ये जो है रात में विचरण करते हैं, इसलिए इनको निशाचर और निशीचर भी कहते हैं और रजनीचर भी कहते हैं। ये रजनी मतलब रात्र, ये सभी रात्र में विचरण करने के लिए इनको ये इस नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है अनुपम का पर्यायवाची क्या है। अनुपम का क्या क्या पर्यायवाची होते हैं इसको देखते हैं। अनुपम मतलब अपूर्व, इसको कहते हैं अनोखा, कहते हैं अद्भुत कोई चीज़ हो उसको कहते हैं अनूठा होता है, अद्वितीय होता है, अतुल्य, सभी अनुपम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है अमृत के पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है और सुधा होता है, अमीय होता है और जीवनोदक होता है। नेक्स्ट है अश्व का पर्यायवाची। अश्व मतलब घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो वाजी कहते हैं और है कहते हैं, घोटक कहते हैं, घोड़ा कहते हैं, शेंधव कहते हैं और तुरग और तुरंग, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तुरग और तुरंग दोनों कहते हैं किसको, अश्व को। तो ये याद रखिएगा, तुरंग और तुरग दोनों कहते हैं। और एक पर्यायवाची बहुत इम्पोर्टेंट है, रवि सूत। अगर पूछा जाए रवि सूत, तो रवि सूत भी किसको कहते हैं, तो रवि सूत भी घोड़ा को ही कहते हैं, अश्व को ही कहते हैं। नेक्स्ट है अच्छी का पर्यायवाची। अच्छी का मतलब आँख का पर्यायवाची क्या है, तो आँख का पर्यायवाची क्या है, नेत्र होता है, लोचन होता है, नयन होता है, चक्षु होता है, दृग होता है, अच्छी होता है, अम्बक होता है, दृष्टि होता है, विलोचन होता है। ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची हो देखिए आकाश का, तो आकाश को द्यो कहते हैं, आकाश को व्योम कहते हैं, गगन कहते हैं, अभ्र कहते हैं, अंबर कहते हैं, नभ कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं, आसमान कहते हैं, अनंत कहते हैं, क्योंकि आकाश अनंत है, इनकी कोई सीमा नहीं है कहाँ तक, कोई ये मतलब वो नहीं, सीमा बंदी नहीं कि यहाँ तक आकाश है, अनंत है, इसलिए अनंत भी कहते हैं, दो कहते हैं। और शून्य भी ये इम्पोर्टेंट है, शून्य भी कहते हैं, किसको कहते हैं, आकाश को शून्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है आम का पर्यायवाची। आम का पर्यायवाची क्या होता है, आम्र होता है, च्युत होता है, रसाल होता है, अमृत रस होता है, सहकार होता है, अतिसौरभ होता है, च्युत होता है, आम का पेड़ जो होता है उसको च्युत कहते हैं। नेक्स्ट आनंद का पर्यायवाची क्या होता है, मोद होता है, प्रमोद होता है, हर्ष होता है, आमोद होता है, सुख होता है, प्रसन्नता होता है और आह्लाद होता है, और क्या होता है, उल्लास होता है, खुशी में जब ये सभी किसके पर्यायवाची हो गए, खुशी के, तो ये आनंद के पर्यायवाची है, आनंद या खुशी। जैसे आश्रम, आश्रम को क्या क्या कहते हैं, मठ कहते हैं, विहार कहते हैं, कुटी कहते हैं, अस्तर कहते हैं, अखाड़ा कहते हैं, संघ कहते हैं, ये सभी आश्रम के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट है इच्छा का पर्यायवाची। आकांक्षा होती, इप्सा होती, अभिलाषा होती, चाह होती, कामना होती, मनोरथ होता है, स्पीहा और ईहा, ये दोनों आप लोग को कंफ्यूज कर सकता है, इसको याद रखिएगा। स्पीहा ईहा ये भी जो है इच्छा के पर्यायवाची होते हैं, ये रिपीट करते हैं, कई बार रिपीट करते हैं, याद रखिएगा इसको। जो हम क्या बता रहे हैं उसको अच्छे से आप लोग याद करके जाइएगा। इंद्र का पर्यायवाची क्या क्या है, सुरपति होता है, मघवा होता है, सब उसमें दिया रहता है, मधवा उसमें क्या होते हैं, जो ये घटना चक्र वाला जो पूर्वावलोकन आता है हिंदी का, उसमें भी मधवा दिया, ये गलत है, मधवा नहीं होता, मघवा होता है, मधवा गलत वर्ड है, मधवा नहीं होता है ये इंद्र का पर्यायवाची। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, मघवा होता है,
मघवा कहते हैं बारिश का ये मेघ से संबंधित है, क्योंकि मेघ बादल कहते हैं तो बादल से संबंधित, क्योंकि जो है इंद्र देवता को बारिश कराने मतलब बरसात से संबंधित देवता मानते थे जो है, तो इस तरह से इनको मघवा कहा जाता है। पुरंदर कहा जाता है, इनको वासव कहा जाता है, महेंद्र कहा जाता है और देवराज कहा जाता है, क्योंकि ये देवों के इंद्र होते हैं, मतलब देवता बड़े होते हैं सब, मतलब पूरे देवताओं के देव होते हैं। नेक्स्ट है कपड़ा का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो वस्त्र होता है, पट बोलते हैं, वशन बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं और चीर बोलते हैं, ये सभी कपड़ा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है कमल का पर्यायवाची सरोज है, जलज है, जल में उत्पन्न होता है, अब्ज कहते हैं और पंकज कहते हैं, अरविंद कहते हैं, पदम कहते हैं, कंज कहते हैं और सतदल कहते हैं, अम्बुज कहते हैं, अम्बुज क्योंकि जल में उत्पन्न होता है, और उसके बाद सरसीज कहते हैं, नलिन कहते हैं, तामरस कहते हैं, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं किरण का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो किरण का पर्यायवाची मरीचि होता है, मरीचि होता है, मयूख होता है, अंशु होता है, कर होता है, रश्मि होता है, प्रभा होता है, आर्ची होता है और गो होता है, ये सभी गो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गौ जो है सब लोग गाय को समझ लेंगे, लेकिन किरण को भी कहते हैं गौ, और गौ जो है गाय को और बैल को दोनों को कहते हैं, गाय और बैल दोनों को कहते हैं गौ, तो इसलिए साथ में याद रखिएगा, जो जो बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गौ लोग क्या ये तो गाय को समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, इसको किरण को भी गौ कहते हैं, बैल को भी कहते हैं, गाय को भी कहते हैं। नेक्स्ट है कुबेर का पर्यायवाची, कुबेर का पर्यायवाची क्या क्या होता है, किन्नरेश होता है, यक्षराज होता है, धनद होता है, धनाधिप होता है, राजराज होता है, ये कुबेर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है गणेश का पर्यायवाची, गणेश को क्या क्या कहते हैं, लंबोदर कहते हैं, एकदंत कहते हैं, मूषक वाहन कहते हैं, गजवदन कहते हैं, गजानन कहते हैं, विनायक कहते हैं, गणपति कहते हैं, विघ्न नाशक कहते हैं, भवानी नंदन कहते हैं, महाकाय कहते हैं, विघ्न राज कहते हैं, मोदक प्रिय कहते हैं, मोद दाता, ये सभी किसकी गणेश के पर्यायवाची हैं। और उस बार क्या था कि जो 11 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है एक पूछा था गजकाय, तो गजकाय ये दिया था, ये गलत था, गजकाय जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो वही गलत था, महाकाय है उनका जो है, ना कि गजकाय है, तो ये जो है गणेश का पर्यायवाची नहीं होगा गजकाय। नेक्स्ट है गंगा का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो गंगा देखते हैं, इनको जानवी कहते हैं, देव नदी कहते हैं, गंगा नदी को देव नदी कहते हैं, और देवताओं की नदी है इसलिए इनको सरित कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, क्योंकि भगीरथ के तपस्या के बाद जो है गंगा धरती पर आई थी, इसलिए जो है इनको भागीरथी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, देवपागा कहते हैं और ध्रुवनंदा भी कहते हैं, ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है गे मतलब घर पर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो घर का पर्यायवाची जो है निकेतन होता है, भवन होता है, सदन होता है, आगार होता है, आयतन होता है, आवास होता है, निलय होता है, धाम होता है, गृह होता है, ये सभी गे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है गधा का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो खर गधा को कहते हैं, गर्दभ कहते हैं, धूसर कहते हैं, रसाव कहते हैं, रासव कहते हैं, बेशर कहते हैं, चक्रवान कहते हैं, चक्रवान और वैशाख नंदन, ये इम्पोर्टेंट है, चक्रवान और वैशाख नंदन, और तो सभी, और रसाब भी, रासव भी। नेक्स्ट है चंद्र का पर्यायवाची क्या क्या है, तो चंद्र को चांद कहते हैं, मतलब चांद, चंद्रमा, हिमांशु और सुधांशु, सुधाकर और सुधाकर और सुधाधर, सुधा जो है किसको कहते हैं, अमृत की पर्यायवाची है, उसमें जो है सुधाकर ऐड हो गया, उसके बाद सुधाधर हो गया, और राकेश भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं, सारंग कहते हैं, निशाकर कहते हैं और निशापति कहते हैं, रजनीपति कहते हैं और मृगांक कहते हैं, कलानिधि कहते हैं, ये सभी जो है चंद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची चोर का है, इम्पोर्टेंट है, इसमें से पूछ लिया जाता है कि जो है चोर का पर्यायवाची तस्कर पूछता है, दस्यु पूछता है, मोसक पूछता है, कुंभिल, तो क्या क्या पर्यायवाची है होता है चोर का, तस्कर होता है, दस्यु होता है, रजनी होता है, मोसक होता है, कुंभिल होता है, खनक होता है और साहसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग समझे जो साहसी को साहसिक बोलते हैं, लेकिन ये साहसिक किसका पर्यायवाची होता है, ये जो है साहसिक पर्यायवाची किसका होता है, चोर का पर्यायवाची होता है, तो याद रखिएगा इसको। जल का पर्यायवाची क्या क्या होता है, जल का पर्यायवाची नीर होता है, सलिल होता है, उदक ये इंपॉर्टेंट है, उदक पर्यायवाची जल का होता है, याद रखिएगा आप लोग, ये पूछा जा सकता है। पानी होता है, अम्बु होता है, तोय होता है, जीवन होता है, वारी होता है, पय होता है, अमृत होता है, पे मेघ पुष्प होता है, ये सभी पानी पर्यायवाची। उदक इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, और इधर तोय वगैरह ये सब, अम्बी भी पूछ लेता है, क्योंकि अम्बु लोग सोचते हैं कि आम का, अरे अम्बु लोग जो है माता को समझ लेते हैं, लेकिन अम्बु है, अम्ब जो है माता को कहते हैं, अम्ब किस
अम्ब माता का पर्यायवाची, ना कि अम्बु है, तो याद रखिएगा अम्ब और अम्बु में जो है डिफरेंस है। अम्ब जो है माता का पर्यायवाची है, अम्बु पानी का। नेक्स्ट है यमुना का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो इनको सूर्यपुत्री कहा जाता है। तो इसमें जो है सूर्य के जो भी पर्यायवाची होते हैं उसमें तनया सूता लगाते हुए चले जाएंगे तो वो यमुना का पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे सूर्य सूता इनको कहा जाता है, सूर्य तनया कहा जाता है, कालिंदी कहा जाता है, क्योंकि जो है कालिंदी किसको, सूर्य भगवान को कहा जाता है, और अर्कजा कहा जाता है, और कृष्णा कहा जाता है। ये सभी सूर्य के यमुना के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है तालाब का पर्यायवाची क्या क्या है होता है, तो शर होता है, सरोवर होता है, तड़ाग होता है, हृद होता है, पुष्कर कहते हैं, जलाशय कहते हैं, और पद्माकर कहते हैं। ये सभी तालाब के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है दास के पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो दास के पर्यायवाची जो है अनुचर होता है, चकार होता है, सेवक होता है, नौकर होता है, और भृत्य होता है। ये इंपॉर्टेंट है, भृत्य होता है, और किंकर कहते हैं, और परिचारक कहते हैं। ये भृत्य और परिचारक ये इंपॉर्टेंट है, दो याद रखिएगा ज़्यादा। वैसे तो सब आपको याद करना है, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं दुख का। दुख का पर्यायवाची क्या क्या होता है, पीड़ा होता है, व्यथा होता है, कष्ट होता है, संकट होता है, शोक होता है, क्लेश होता है, और वेदना होता है, यातना होता है, यंत्रणा होता है, और खेद होता है। ये सभी दुख के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है देवता का पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट है। देवता को सूर्य कहते हैं, अमर कहते हैं, देव कहते हैं, निर्जर कहते हैं, विबुध कहते हैं। विबुध जो है कई लोग मतलब ये अनेकार्थी शब्द है, जैसे चंद्रमा को भी विबुध कहते हैं, और पंडित को भी विभूत कहते हैं। चंद्रमा और पंडित को प्लस जो है देवता, ये सभी जो है विभूत जो है तीन पर्यायवाची में, तीन उसमें पर्यायवाची में आएगा, मतलब अनेकार्थी शब्द। चंद्रमा को कहते हैं, याद रखिएगा, देवता को कहते हैं, और किसको कहते हैं, जो है पंडित को कहते हैं। और नेक्स्ट क्या पर्यायवाची है देवता का, त्रिदश कहते हैं, और आदित्य कहते हैं, गिरवाण कहते हैं। आदित्य और किसका, सूर्य का पर्यायवाची है, ये देवता पर्यायवाची हैं, और गीरवाण कहते हैं। तो ये सभी देवता पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो द्रव्य मतलब धन होता है, वित्त होता है, संपदा होता है, विभूत होता है, दौलत होती है, संपत्ति, ये सभी द्रव्य का पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है नदी का पर्यायवाची। नदी का पर्यायवाची क्या क्या होता है, सरिता होता है, तटनी भी बोलते हैं, आपगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपगा क्यों बोलते हैं नदी को, क्योंकि जो है ये नदी अपने आप नदियाँ जो हैं अपने आप बहती हैं, तो इसलिए इनको आपगा कहते हैं। और इनको निम्नगा, क्योंकि ये नीचे नीचे बहती है इसलिए उनको निम्नगा कहते हैं। अपने आप बहती हैं इसलिए आपगा कहते हैं। अपने आप के इंदेशन, जैसे नदी मतलब कुछ जैसे नदी को स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि उनको ट्यूबवेल से चलाया जाता है, पानी बहाया जाता है तब बहती। नदी अपने आप अपना रास्ता बना लेती है, अपने आप बहती है, इसलिए उनको आपगा कहते हैं। और नीचे नीचे बहती हैं इसलिए उनको निम्नगा कहते हैं। और क्या कहते हैं, और इनको निर्झरड़ी कहते हैं, और कुलंकसा कहते हैं, और तरंगड़ी कहते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है नदी के पर्यायवाची। सरिता कहते हैं, इसको देख लिए। नेक्स्ट है नौका पर्यायवाची क्या क्या होता है। नौका पर्यायवाची नाव होता है, तरड़ी, देखिए यहाँ पे क्या आया था, तरंगड़ी आया था, और तटनी आया था। तटनी नदी का पर्यायवाची हो जाएगा, और तरड़ी क्या हो जाएगा, तरड़ी नौका का पर्यायवाची हो जाएगा। याद रखिएगा, नहीं तो तटनी और तरड़ी में जो है कन्फ्यूज हो जाएं। और क्या कहते हैं नौका को, जलयान कहते हैं, जलपात्र कहते हैं, तरी कहते हैं, बेड़ा कहते हैं, डोंगी कहते हैं, और पतंग कहते हैं। ये सभी नौका के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है पत्नी के पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो पत्नी को भार्या कहा जाता है, दारा कहा जाता है, गृहिणी कहा जाता है, बहू कहते हैं, वधू कहते हैं, कलत्र कहते हैं, प्राण प्रिय कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं। ये सभी पत्नी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है पति पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो पति पर्यायवाची जैसे इनको पत्नी को भार्या कहते हैं, वैसे ही पति को भारता कहते हैं और भर्ता कहते हैं। उसके बाद जो है वल्लभ कहते हैं, स्वामी कहते हैं, आर्यपुत्र कहते हैं। ये सभी पति के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हवा का पर्यायवाची पूछा जाता है। हवा को क्या क्या कहते हैं, वायु कहते हैं, समीर कहते हैं, मारुत कहते हैं, वात कहते हैं, बयार कहते हैं, प्रकंपन कहते हैं, समीकरण कहते हैं, समीर कहते हैं, और पवन। ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है पक्षी का पर्यायवाची क्या क्या होता है। पक्षी का पर्यायवाची बिहंग होता है, बिहग बिहंग दोनों होगा। यहाँ पर बिहंग यहाँ पर चंद्रबिंद मतलब बिंदी रहेगी, और बिहग, ये दोनों पर्यायवाची जो है पक्षी क्या होता है। ये नहीं कि बिहंग हो बिहग हो तो उसको अलग कर दे, बिहंग और बिहग दोनों होता है। खग होता है, पखेरु होता है, परिंदा होता है, चिड़िया होता है, संकुत होता है, ये इंपॉर्टेंट है। संकुत, अंडज और क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं, और द्विज कहते हैं। द्विज और किसको किसको होते हैं, ये भी अनेकार्थी शब्द है, कई पर्यायवाची में पूछा जा सकता है। जैसे कि पंडित के पर्यायवाची में पूछा जा सकता है, द्विज उनको कहते हैं, और पक्षी के पर्यायवाची में पूछा जाएगा। और
और शायद पक्षी तो हो गया, हाँ। तो क्योंकि अंडा एक बार, पक्षी 2 बार जन्म ले, जो 2 बार जन्म लेते हैं उसको द्विज कहते हैं। जैसे कि पंडित को कहते हैं कि एक बार जन्म लेते हैं, उसके बाद उनका जो संस्कार वगैरह होता है, उसके बाद जो उनका दोबारा जन्म होता है। और पक्षी को कहते हैं, और एक किसी और को कहते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये जो है 2-3 ये अनेकार्थी शब्द है द्विज। नेक्स्ट है द्विज। और द्विज को क्या कहते हैं, और द्विज जो है दांत को भी कहते हैं, द्विज दांत को भी कहते हैं। तो दांत हो गया, पंडित हो गया और पक्षी, ये सभी को जो है द्विज कहते हैं। नेक्स्ट है पर्वत का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो पर्वत को भूधर कहते हैं, शैल कहते हैं, अचल कहते हैं क्योंकि ये चलता नहीं, एक जगह स्थिर रहता है। महीधर कहते हैं, गिरी कहते हैं, नग कहते हैं, भूमधर कहते हैं, तुंग कहते हैं, अद्र कहते हैं, अद्री कहते हैं, और पहाड़, ये सभी पर्वत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है पंडित का पर्यायवाची सुधी होता है, विद्वान होता है, गोविंद होता है, बुद्ध होता है, धीर होता है, मनीषी होता है, प्राग होता है, विचरणा होता है। ये सभी पंडित के पर्यायवाची होते हैं। और अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, द्विज हो गया और विभुद वगैरह, ये सभी भी पंडित के पर्यायवाची देख चुके हैं। नेक्स्ट है पुत्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है। पुत्र को जो है तनय बोलते हैं, और सुत बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, लड़का बोलते हैं, आत्मज बोलते हैं, और तनुज बोलते हैं। यही सब जो है इसमें जो है बड़ा की मात्रा लगाते जाएंगे तो लड़की मतलब बेटी पुत्री का पर्यायवाची बनता है। जैसे तनय की जगह तनया हो जाएगा, सुत की जगह सुता हो जाएगा, बेटा बेटी हो जाएगा, आत्मजा हो जाएगा, दुहिता हो जाएगा, नंदिनी हो जाएगा, तनुजा हो जाएगी। ये सभी जो है पुत्री को कहते हैं, मतलब पुत्री का पर्यायवाची है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि पृथ्वी पर्यायवाची तो हर एग्जाम में पूछते ही हैं। तो भू कहते हैं पृथ्वी को, इला कहते हैं। इला और किसको किसको कहते हैं, ये भी अनेकार्थी शब्द है। तो इला जो है सरस्वती मैया को भी कहते हैं, मतलब सरस्वती माता को भी कहते हैं। और उसके बाद पृथ्वी को तो कहते ही हैं, तो इन दोनों को जो है इला कहते हैं। और भूमि है पृथ्वी का पर्यायवाची। धरा है, उर्वी है, ये इंपॉर्टेंट है, उर्वी है, धरती है, धरित्री है, धरणी है, वसुधा है, वसुंधरा, ये सभी पृथ्वी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट पर्यायवाची है पुष्प का। पुष्प का क्या कहते हैं, तो पुष्प को फूल कहते हैं, सुमन कहते हैं, कुसुम कहते हैं, प्रसून कहते हैं। नेक्स्ट बाण का पर्यायवाची, बाण का पर्यायवाची तीर हो जाएगा, सर हो जाएगा, विशिक इंपॉर्टेंट है, विशिक कहते हैं, आशुक कहते हैं, सिलीमुख कहते हैं, सिलीमुख कहते हैं। लेकिन ये जो है स्टार मार्क करिएगा इस पे, सिलीमुख जो है, सिलीमुख और किसको कहते हैं, तो सिलीमुख किसको कहते हैं, तो सिलीमुख जो है भौरा को भी कहते हैं। ये बाण का पर्यायवाची है, इस भौरा को भी सिलीमुख कहते हैं। नेक्स्ट है ईसु। ईसु मतलब बाण या धनुष होता है, तो इसको ईशु भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, और जो है ना राज कहते हैं। ये सभी बाण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है बिजली का पर्यायवाची क्या क्या है, तो बिजली का पर्यायवाची चंचला होता है, चपला होता है, विद्युत होता है, सौदामिनी होता है, दामिनी होता है, तड़ित होता है, बिजली भी कहते हैं, गाँव वगैरह में बिजली कहते हैं, और क्षण प्रभा कहते हैं। ये सभी बिजली के पर्यायवाची है। और क्षण प्रभा और क्षणदा में आप लोग ध्यान रखिए, क्षण प्रभा। तो क्षणदा किसको कहते हैं, क्षणदा जो है रात के पर्यायवाची कहते हैं, क्योंकि रात में जो है सुकून की नींद लोग लेते हैं रात में ही, तो अधिकतर जो है रात को क्षणदा कहते हैं। और क्षण प्रभा किसको कहते हैं, बिजली को कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मा पर्यायवाची क्या क्या है, आत्मभू है, स्वयंभू है, चतुरानन है क्योंकि इनके 4 मुख है, पितामह कहते हैं, हिरण्य गर्भ कहते हैं। हिरण्य किसका पर्यायवाची होता है, तो ये सोनक पर्यायवाची होता है। तो हिरण्य गर्भ इनको कहते हैं कि ये सोने की गर्भ से मतलब इनका जन्म हुआ है। लोकेश कहते हैं, विधि कहते हैं, विधाता कहते हैं। ये सभी ब्रह्मा पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है वृक्ष का पर्यायवाची क्या क्या है, तो तरु जो है वृक्ष को कहते हैं, ध्रुम कहते हैं, पादप कहते हैं, बिटप कहते हैं, आगम भी ये इंपॉर्टेंट है, लोग आगम सोचते होंगे नहीं होगा, तो आगम कहते हैं, पेड़ कहते हैं, और गाक्ष कहते हैं। ये सभी वृक्ष के पर्यायवाची, आगम और गाक्ष ये सभी याद रखिएगा। और तो ये सब बिटप तरु ध्रुम तो ये सबको याद रहता है, लेकिन आगम याद रख लीजिएगा, और गाछ ये इंपॉर्टेंट है वृक्ष के पर्यायवाची में। नेक्स्ट है मछली के पर्यायवाची क्या क्या है, तो ये मत्स्य होता है, झक होता है, झक लोग कहते हैं नहीं झक मार रहे हो, क्या कर रहे हो, तो मतलब मछली मार रहे हो, तो ये जो है झक किसका पर्यायवाची, मछली का पर्यायवाची। मीन होता है, और जल जीवन होता है क्योंकि इनका जीवन जो है जल तक ही सीमित रहता है, बाहर निकालने के बाद इनका जीवन कुछ समय तक रहता है, उसके बाद नहीं रह पाता, तो इनको जल जीवन कहते हैं। सफरी कहते हैं, और झस होते हैं, झक और झस ये दोनों याद रखिएगा, झस और झक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महादेव का पर्यायवाची क्या क्या है, शंकर जी का पर्यायवाची तो शंभु कहते हैं, ईश कहते हैं, पशुपति कहते हैं इनको, शिव कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, शंकर कहते हैं, और चंद्रशेखर कहते हैं, भव कहते हैं, भूतेश कहते हैं,
कहते हैं भूतों के देवता हैं, तो भूतेश कहते हैं इनको, और जो है गिरीश कहते हैं क्योंकि पर्वतों पर निवास करते हैं। हर कहते हैं, और त्रिलोचन, इनको 3 आँखें हैं इसलिए इनको त्रिलोचन कहते हैं। तो ये सभी शिव शंकर जी के महादेव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कितना बचा हुआ है। बस ये लास्ट स्लाइड है। इम्पोर्टेंट जो भी पर्यायवाची हैं ज़्यादा उसको सेलेक्ट किया गया है। तो मेघ का पर्यायवाची देखते हैं। तो मेघ का पर्यायवाची क्या क्या होता है? घन होता है, घन होता है, जलघर होता है, वारिद कहते हैं, बादल कहते हैं, नीरद कहते हैं, और वारिधर कहते हैं, पयोद कहते हैं, अम्बुद कहते हैं। अम्बु किसको देखे थे? अम्बु किसका पर्यायवाची था? तो अम्बु जो है पानी का पर्यायवाची था, तो उसमें दा लग जाएगा, तो किसका? ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। और पयोधर कहते हैं, ये मेघ का पर्यायवाची हो गया, मतलब बादल का। नेक्स्ट है मुनि का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो यति होता है, अवभूत होता है, सन्यासी होता है, बैरागी होता है, तापस होता है, संत होता है, भिक्षु होता है, महात्मा होता है, साधु होता है, और मुक्त पुरुष होता है। ये सभी मुनि के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है रात का पर्यायवाची, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सरवरी कहते हैं, सरवरी रातें, वैसे इसको क्या, सरवरी रात तो ये चांदनी रातों को कहते हैं। चांदनी रात को, सरवरी रात को चांदनी रात कहते हैं। और वैसे तारों भरी रात और सरवरी रात, चांदनी की रात, ये दोनों पूछ लिया जाता है अलग से। तो सरवरी चांदनी रात को कहते हैं। फिर निशा होता है, और रात्र होता है, रात होता है, रेन होता है, रजनी होता है, यामिनी होता है, त्रियामा होता है। त्रियामा किसकी पर्यायवाची है? रात्रि का है। विभावरी होता है, विभावरी ये तारों भरी रात होती है। उसके विभावरी तारों भरी रात होती है, शर्वरी चांदनी रात होती है। और ये छड़दा भी देखे थे ना, क्षण प्रभा किसको कहते हैं? बिजली को कहते हैं। और छड़दा किसको कहते हैं? ये रात्रि को कहते हैं, क्योंकि बताए थे ना कि रात में जो है सुकून की नींद इंसान को आती है, तो इसलिए छड़दा रात्रि को कहते हैं। उसके बाद जो है राजा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? राजा का निरप होता है, भूप होता है, महीप होता है, महीपति होता है, नरपति होता है, नरेश होता है, और भूपति कहते हैं, राव कहते हैं, सम्राट कहते हैं। ये सभी राजा के पर्यायवाची हैं। अधिकतर इसमें से सबको याद होगा, तो इम्पोर्टेंट इसमें से ज़्यादा नहीं है। और नेक्स्ट है विष्णु का। विष्णु पर्यायवाची क्या क्या है? तो विष्णु पर्यायवाची गरुड़ध्वज हो जाएगा, अच्युत हो जाएगा, जनार्दन कहते हैं, चक्रपाणी कहते हैं, इनके हाथ में चक्र है इसलिए इनको चक्रपाणी कहते हैं। पाणी मतलब कहते हैं हाथ होता है। इनको विशंभर कहते हैं, मुकुंद कहते हैं, इनको नारायण कहते हैं, इनको ऋषिकेश कहते हैं, इनको दामोदर कहते हैं, इनको केशव कहते हैं, इनको माधव कहते हैं, इनको गोविंद कहते हैं, लक्ष्मीपति कहते हैं, लक्ष्मी के पति इसलिए इनको विष्णु जी को क्या कहते हैं? लक्ष्मीपति भी कहते हैं, विभु कहते हैं, और विश्वरूप कहते हैं। ये सभी विष्णु के पर्यायवाची हैं। वहाँ पर आप लोगों ने माघव देखा था, माघव किसकी पर्यायवाची है? तो माघव पर्यायवाची किसकी है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी बताए थे डिटेल से काफ़ी। और माधव जो है विष्णु पर्यायवाची है। और माघव किसका है? अभी बताए थे ना, इंद्र का पर्यायवाची बता दे रहे हैं। और उसके बाद देखते हैं समुद्र का पर्यायवाची। समुद्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है? सागर होता है, जलधि होता है, परावर होता है, सिंधु होता है, नीर निधि होता है, नदीस होता है, पायोधि होता है, आरडो, ये इंपॉर्टेंट है। आरडो किसको कहते हैं? समुद्र को कहते हैं। पयोनिधि होता है, रत्नाकर समुद्र को कहते हैं, अवधि समुद्र को कहते हैं, वारिस समुद्र को कहते हैं, जलधाम कहते हैं, और नीरधि कहते हैं। ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है समूह का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो समुदाय होता है, वृंद होता है, गढ़ कहते हैं, संघ कहते हैं, पुंज कहते हैं, दल होता है, उसको समूह को दल कहते हैं, झुंड कहते हैं, मंडली कहते हैं, टोली कहते हैं, जत्था कहते हैं। ये सभी समूह के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट सरस्वती का पर्यायवाची जो कि पूछा जाता है। ब्राह्मी है, ब्राह्मी सरस्वती जी को कहते हैं, भारती कहते हैं, भाषा कहते हैं, वाक कहते हैं, गिरा कहते हैं, शारदा कहते हैं, वीणा पाणी कहते हैं, वागीसा कहते हैं, और हमने अलग से क्या कहा था? ईला कहते हैं। ईला भी किसको कहते हैं? सरस्वती जी को कहते हैं। नेक्स्ट है सर्प का पर्यायवाची, ये भी इम्पोर्टेंट है। आही किसको कहते हैं? सर्प को, मतलब सांप को कहते हैं। भुजंग कहते हैं, विषधर कहते हैं, ब्याल कहते हैं, फड़ी कहते हैं, इनको फड़ होता है नहीं, फड़ी कहते हैं। उरग, क्योंकि ये क्या होता है? अपने पेट के बल चलते हैं इसलिए उनको उरग कहते हैं। पन्नग कहते हैं, इनको नाग कहते हैं, सांप कहते हैं। उरग और फड़ी और ब्याल ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। और अही तो इम्पोर्टेंट है, अही सांप को कहते हैं, याद रखिएगा। सोना पर्यायवाची क्या है? तो सोना पर्यायवाची सुवर्ण है, स्वर्ण है, कंचन स्वर्ण को कहते हैं, सोना को कहते हैं, हाटक भी सोना को कहते हैं, कनक सोना कहते हैं, हिरण देखे थे, हिरण भी सोना को कहते हैं, हेम कहते हैं, और जात रूप कहते हैं। कहीं कहीं पर जात वेद लिखा है, जात, एक सेकेंड, जात वेद लिखा रहता है, तो ये जात वेद कोई शब्द नहीं होता। क्या होता है? तो सोना पर्यायवाची जात रूप होता है।
ये याद रखिएगा। सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड होता है, दिनकर होता है, रवि होता है, भास्कर होता है, मरीचि होता है, प्रभाकर होता है, सविता जो है सूर्य का पर्यायवाची होता है, पतंग होता है, और दिवाकर होता है, हंस होता है, आदित्य होता है। आदित्य और किसका पर्यायवाची होता है? देवता का भी पर्यायवाची होता है, सूर्य का भी पर्यायवाची होता है। भानु होता है, अंशुमाली होता है, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। और नेक्स्ट है सिंह का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो शार्दूल होता है, व्याघ्र होता है, पंचमुख होता है, मृगराज कहते हैं क्योंकि ये वनों के राजा कहते हैं व्याघ्र को, मतलब सिंह को, इसलिए इनको मृगराज कहते हैं, मृगेंद्र कहते हैं, केशरी कहते हैं, केहरी केशरी कहते हैं, केसी कहते हैं और महावीर कहते हैं। ये सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है सुंदर का पर्यायवाची। सुंदर क्या क्या कहते हैं? रुचिर कहते हैं, चारु मतलब सुंदर होता है, रम्य सुंदर होता है, सुहावना भी कहते हैं, मनोहर कोई चीज़ मनोहर अच्छा लगे देखने में, मन को मोहने वाला हो, मनोहर हो। रमणीक कहते हैं, चित्ताकर्षक होते हैं, चित्ताकर्षक बोलते हैं, चित्त को आकर्षित करने के लिए इसको सुंदर कोई होता है तो चित्त को आकर्षित करता है। कोई भी चीज़ अगर छोटा बच्चों को देखेंगे अगर सुंदर है तो हम लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो इसलिए जो है चित्ताकर्षक उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं। कोई भी चीज़ सुंदर चीज़ें होती है तो सब लोग आकर्षित होते हैं, इसलिए चित्ताकर्षक बोलते हैं। सुंदर को ललित बोलते हैं। ये सभी सुंदर का पर्यायवाची हैं। स्त्री का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो नारी होता है, वनिता होता है, याद रखिएगा ये वनिता ये जो है स्त्री और ये पत्नी के पर्यायवाची में पूछ लेता है, तो ये गलत मत करिएगा। वनिता जो है स्त्री को कहते हैं, ना कि पत्नी को कहते हैं। पत्नी के पर्यायवाची हम लोग देख चुके हैं, भार्या, अर्धांगिनी वगैरह ये सब देख चुके हैं। तो स्त्री को नारी, वनिता, महिला, कांता, कांता याद रखिए, कांता स्त्री को कहते हैं और रमणी जो है स्त्री को कहते हैं। तो आज के ये हम लोग इम्पोर्टेंट पर्यायवाची किए। वीडियो कैसे लगती है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए। अब जो है एक चैप्टर और बचा है वाक्य शुद्धि, तो उसको हम लोग कर लेंगे, आप लोग जैसा कहेंगे, नहीं तो पेपर तो पास ही है। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे हाँ करवा दीजिए तो हम करवा देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे चैनल बने रहिए और दोस्तों के साथ में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।